देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आज प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों है। तो जो हमारे पास सवाल दिए हैं इसको हमको बताना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है और कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, पहला सवाल हमारा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हमारे पास इसकी एक श्रेणी बनाना है और बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है ना। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये हो गया और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपये किराया है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया हम ये मान लेते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपये है। तो इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना बढ़ जाता है, 8 रुपये। देखिए दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए दूसरे किलोमीटर का किराया, देखिए पहला किलोमीटर का है 15 रुपये, तो 15 धन दूसरे किलोमीटर में फिर जुड़ जाएंगे 8 रुपये, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपये। तो पहले किलोमीटर का किराया लग जाएगा 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपये। अब तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का किराया, तो जो दूसरे किलोमीटर का है उसमें फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। इसके बाद में तो जब यहाँ 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 रुपये। तो इस तरीके से देखिए एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि प्रत्येक पदों में 8 का अंतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, अतः यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर कितने का है, 8 रुपये का अंतर है। और जब समान अंतर होता है तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए यहाँ एक आयतन की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो बेलन है उसमें उपस्थित हवा का जो आयतन है तो वो कितना है, v है। ठीक है, पहला आयतन v हो गया। अब दूसरी बार जब जो पंप है उससे हवा निकालते हैं तो वो 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो अब जो सेकंड पद हो जाएगा वो v/4 हो जाएगा, क्योंकि इतनी हवा बाहर निकल जाए, v/4 हवा बाहर निकलेगी। सॉरी, ये तो पहले v है तो v में से v/4 बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए 4 लघुत्तम लेंगे तो ये 4 होगा, और यहाँ 4 इधर गया तो 4 ऋण v बराबर 3/4v। तो सेकंड पद क्या हो जाएगा, 3v/4। अब 3v/4 में से फिर 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ हम घटा देंगे 3v/4 ऋण v/4। इसमें लघुत्तम लेंगे तो अपान में आ जाएगा 4 और 3v माइनस v/4। देखिए अगले पद में जब 3v में से फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगी हवा, तो 3v/4 का 4 भाग निकल जाएगा। तो देखिए 3v/4 पहले से हवा है, इसमें से फिर कितनी वायु निकल जाएगी, 3/4v का 1/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो देखिए ये हो गया 4 4 16 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3v माइनस ये 3v/16। इनका लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 16, और ये 4 बार भाग गया, 4 का गुना 3 में हुआ 4 तिया
12 ऋण 3v बराबर है 9/16v। या इसको हम देखें तो ये हो जाएगा ये 3/4 पूरे का स्क्वायर v। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक पद में जो है अंतर समान नहीं है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ प्रत्येक पद में समान अंतर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के में क्या लिखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब प्रत्येक पद में क्या है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। पहला मीटर यदि खोदते हैं तो लागत कितनी लगती है, 150 रुपये। दूसरा मीटर जब खोदते हैं तो इससे 50 रुपये ज़्यादा लगती है, मतलब ये हो जाएगा 150 में 50 जुड़ जाएगा तो ये हो गया 200 रुपये। फिर जब तीसरा मीटर खोदेंगे तो इससे फिर 50 रुपये ज़्यादा, मतलब 250 रुपये। तो इस तरीके से देखिए एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक पदों में समान अंतर है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसमें एक श्रेणी बनाना है और बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा क्या होता है, ब्याज मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित एक धन दर बटे समय पूरे पर दर बटे 100 पूरे पर समय की घात। ठीक है, तो ये होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा क्या होगा, 10,000 गुणित एक धन 8/100 पूरे पर 1 की घात। दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 गुणित एक धन 8/100 पूरे पर 2 की घात। तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 3 की घात हो जाएगा, 10,000 गुणित एक धन 8/100 पूरे पर 3 की घात डैश डैश। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रत्येक पदों में एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, यहाँ पर समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि प्रत्येक पदों में समान अंतर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है।